अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ अदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन है और कोशिश करूँगा इसको क्लियर करूँ। जो लोग ओपीएम का नशा करते हैं, अक्सर परेशान होते हैं कि अब जो है हमारी शादीशुदा जो लाइफ है वो आगे कैसे गुजरेगी। हम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी रिलेशन जो है कायम नहीं कर सकते। हम अपने सेक्सुअल रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे। क्या करें? किसी दोस्त के कहने पे इस्तेमाल तो कर ली, इसके आदी भी हो गए, अब इसको छोड़ना भी चाहते हैं, छोड़ भी दी है। लेकिन जब भी जो है हम अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो परेशानी को फेस करना पड़ता है। क्यों? कुछ होता ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं आती, बहुत परेशान होते हैं और इस परेशानी की वजह से इनके अंदर गिल्ट फीलिंग भी आती है, डिप्रेशन भी आता है। इनकी जो मैरिटल रिलेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। घर में लड़ाई झगड़े तू मैं भी होना शुरू हो जाती है। ये किसी को नहीं बताते कि ये प्रॉब्लम जो है क्यों किस वजह से आ रही है, और इस प्रॉब्लम का जो है इन्हें हल भी नहीं पता होता। ये कभी किसी हकीम के पास भागते हैं, कभी किसी जो है एक्सपर्ट डॉक्टर के पास भागते हैं, और कभी किसी ऐसे शख्स से मशवरा लेते हैं जिसका डॉक्टरी फील्ड के साथ कोई तल्लक नहीं होता, क्वैक के पास, नीम हकीम, ऐसे एक्सपर्ट के पास जो सिर्फ और सिर्फ देसी टोटके उन्हें बताते हैं कि आप ये करो अब वो करो। अफ्यून की वजह से उनकी सेक्सुअल रिलेशन जो है शुरू में बहुत अच्छे होते हैं। वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा खुश करते हैं और खुद भी जो है खुशी का एहसास महसूस करते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है उनकी सेक्सुअल पावर जो है उन्हें फील हो रहा है बढ़ रही होती है, उनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो नशे को छोड़ते हैं या ओपियम अफ्यून को छोड़ते हैं तो फिर उनके अंदर इरेक्शन ही नहीं होती, उनके अंदर जो है एक सेक्सुअल इंटीमेसी डिजायर ही पैदा नहीं होती, उनके अंदर वो फीलिंग्स ही पैदा नहीं होती। वो जब भी जो है अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके अंदर परेशानी का एक एलिमेंट आ जाता है, वो मेंटली सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये जो लोग जो इस तरह की जो है चीज़ों को फेस करते हैं ना, इनको जो है कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ इनकी काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है। क्योंकि इनको काउंसिल करना बड़ा ज़रूरी होता है, वो इसलिए क्योंकि जो चीज़ें ये नशा इस्तेमाल करके जो है, या जो प्रैक्टिस वो नशा इस्तेमाल करके करते रहे हैं, या जो एक्टिविटीज़ जिनमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो नशा करके इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी डिज़ायर, उनकी सेटिस्फेक्शन का लेवल एक पीक लेवल पे चला जाता है। और जब वो पीक लेवल पे जाता है तो जब उसके अंदर डिक्लाइन आता है तो उनके अंदर डिप्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, उनके अंदर गिल्ट फीलिंग्स आ जाती है। तो डिप्रेशन को, गिल्ट फीलिंग्स को और ऐसी अनकंट्रोल्ड डिजायर जो उनके अंदर पैदा होती हैं, उनको डील करने के लिए काउंसलिंग की जरूरत होती है, ताकि ये जो लोग हैं ये उस फेज से बाहर आ सकें और नशे के बगैर अपनी सेक्सुअल लाइफ को जो है जी सकें, ताकि इनकी जिंदगी बेहतर हो सके। बहुत सारे लोग जो ओपियम अफ्यून का इस्तेमाल करते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, और ये जेन्युइन इशू है। ये ओपियम जो है ये वाकई ही जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम की कॉज बनती है।